बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है और आज हम लॉजिक गेट्स के यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो लॉजिक गेट जो हमारे पास हमने डिफरेंट जो है वो स्टडी किए हैं, जिसमें हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और इसी तरह नॉट गेट जो है वो डिस्कस किया। तो उन गेट्स को यूज़ करके हम डिफरेंट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करते हैं और उन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जब हम जो है वो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसको जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो लॉजिक गेट्स को यूज़ किया जाता है हमारे पास ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डोर होता है जिसको हम जो है वो ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं। उसमें अगर आप जो है वो उस गेट के सामने, उस डोर के सामने खड़े हों तो वो गेट या डोर ओपन हो जाता है और इसी तरह जो है वो जब आप वहाँ से गुजर जाते हैं तो गुजरने के बाद वो डोर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास स्मोक अलार्म सिस्टम जो है वो भी इसी लॉजिक गेट्स की बेस पर वर्क करता है। तो स्मोक अलार्म सिस्टम। तो हमारा जो मेन कंसर्न है आज के टॉपिक के हवाले से, हमारा मेन कंसर्न हाउस सेफ्टी अलार्म के हवाले से है। हाउस सेफ्टी अलार्म, जिस तरह बाय नेम पता चल रहा है कि ये एक ऐसा अलार्म है जो हाउस को सेफ रखने के लिए, चोरों से जो है वो महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी वजह से इसको बर्गलर अलार्म भी बोलते हैं। बर्गलर का मतलब क्या है? बर्गलर का मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन जो कि बिना इजाज़त किसी जगह पर घुस जाता है उसको हम बर्गलर बोलते हैं। तो बर्गलर अलार्म जो है वो आपके सामने मैंने ये प्रेजेंट किया हुआ है। ये जो बर्गलर अलार्म है आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इस बर्गलर अलार्म में एक जो है वो हमने नैंड गेट इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास जो है वो नैंड गेट है और ये जो नैंड गेट है, इस नैंड गेट के आगे जो है वो अलार्म है और इसकी दो इनपुट्स हैं, ए इनपुट और बी इनपुट। यहाँ पे हमारे पास LDR है। LDR जो है वो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा रजिस्टर जो कि लाइट पर डिपेंड करता है, लाइट की मदद से जो है वो ऑपरेट करता है, रोशनी की मदद से ऑपरेट करता है। ये LDR जो है वो इसके ऊपर जब लाइट जो है वो फॉल करती है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। लाइट जो है वो जब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी कि अंधेरे में जो है वो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और रोशनी में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। तो ये जो है वो जब इसकी जो है वो इंटेंसिटी लाइट की लो होती है तो लो इंटेंसिटी की वजह से जो है वो क्या होता है कि ये जो है वो हाई सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है बी को, और अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हाई हो, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो, तो ये बी इनपुट को जो है वो लो लेवल सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि ये जो है वो करंट को पास करने देता है बी इनपुट तक जब जो है वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास LDR है। LDR जो है वो इसको हमने अटैच किया है इनपुट B और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स उसके साथ अटैच किया है। इसी तरह हमारे पास जो है वो A इनपुट भी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और सेकेंडली जो है वो हमारे पास B जो हमारे पास इनपुट है ये जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी अटैच है और इसी तरह A जो है वो हमारे पास वो भी S स्विच के थ्रू जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अब बात यह है कि हमारे पास जो है वो दो तरह से ये अलार्म जो है वो ऑपरेट करेगा। दो तरह से अलार्म जो है वो कैसे ऑपरेट करेगा? पहला इसका ऑपरेशन का जो है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि हमारे पास जो है वो हाई इंटेंसिटी लाइट हो। हाई इंटेंसिटी वाली जो लाइट होगी, तो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट जो है वो क्या करेगी? हाई इंटेंसिटी लाइट जो है वो लो लेवल सिग्नल क्रिएट करेगी। तो ये जो है वो जब लो लेवल सिग्नल क्रिएट करेगी तो लो जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगी और लो रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो हमारे पास जो है वो पहला तरीका ये कि एक चोर जो है वो या एक पर्सन जो है वो जब किसी घर में एंटर हुआ है तो उस घर में हाउस सेफ्टी अलार्म जो है वो मौजूद है। तो जैसे ही वो एंटर होगा तो एंटर होने से क्या होगा कि लाइट की इंटेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब लाइट की इंटेंसिटी डिस्टर्ब होगी तो लाइट की इंटेंसिटी डिस्टर्ब होने से लो रेजिस्टेंस क्रिएट होगी और लो रेजिस्टेंस के क्रिएट होने से करंट फ्लो करेगा बी इनपुट तक। नैंड गेट की बी इनपुट को जो है वो जब करंट मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अलार्म जो है वो रिंग करेगा। ये अलार्म जो है वो इसमें से आवाज़ आएगी, ये चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो है वो ये स्विच S है। तो स्विच S जो है वो उसके ऊपर अगर बर्गलर जो है वो स्टेप इन करता है तो स्टेप इन करने से क्या होगा? स्टेप इन करने से भी जो है वो हमारे पास लो
सिग्नल क्रिएट होगा और लो सिग्नल के क्रिएट होने से क्या होगा, लो सिग्नल के क्रिएट होने से हमारा अलार्म जो है वो रिंग करेगा। तो इस तरह से हम जो है वो बर्गलर अलार्म को यूज़ कर सकते हैं। और बर्गलर अलार्म जो है वो ऑफिस वगैरह में भी यूज़ होता है, हाउसेस में भी यूज़ होता है, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है किसकी, लॉजिक गेट्स के यूज़ की। तो आज के लिए स्टूडेंट्स नहीं, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।